Chapter 5 verse 23 सेम ही बात हो रही है. The person are yogis who before giving up the body are able to check the forces of desire and anger. They alone are joyful. The verse also says that a person who can tolerate the urges of material senses and check the force of desire and anger is well situated and joyful in this world. जब तुम सुख दुख से ऊपर उठ जाते हो, certain amount of detachment from both, दुख में फर्क नहीं पड़ता, सुख में फर्क नहीं पड़ता, उसको बोला जा सकता है कि वो सेल्फ रियलाइजेशन के रास्ते पे चल रहा है. और ये किससे होता है? आत्मज्ञान से. इसका प्रोसेस क्या है? उपनिषदों में नेति नेति मानव जीवन मिला है, वो आत्मज्ञान के लिए है. आत्मज्ञान के बिना सफरिंग है. नो मैटर बात तूने क्या इकट्ठा कर लिया और दुनिया तेरे बारे में क्या बोल रही है, वाह वाह कर रही है, जब तक तुझे आत्मज्ञान नहीं है, क्योंकि सफरिंग तेरे अंदर से आ रही है, उसका बाहरली दुनिया से कोई लेन देन नहीं है. बाकी सब कुछ वापस आ सकता है, दो चीजें वापस नहीं आती, एक तो टाइम, एक सांस जो चल रही है, ये चीजें वापस नहीं आएंगी, बाकी वापस आ जाएगा. तो मानस जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार. और लोगों की हालत देख जो हरिद्वार जाते हैं, 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में माला फेरने लगते हैं, पूरी जिंदगी गलत काम किए, मैं मेरा में. तो उनकी हालत देख के जाग जा. जब भी होश आए जाग जाओ और अवेयर रहो अपने प्रति, बाहर की दुनिया के प्रति नहीं, पहले अपने प्रति अवेयर हुआ जाता है. अगर खुद को जान गए तो पूरी इंसानियत को जान गए, क्योंकि वो इतनी सेम ही है, ज्यादा फर्क नहीं होता. देखने में लगती है पेड़ पे 1000 पत्ता होगा, जड़ एक ही होती है पेड़ की, जड़ से जुड़े होते हैं सब पत्ते. तो सफरिंग कैसे मिटती है गीता के मुताबिक? और कर्म फल की चिंता कब नहीं रहती? जब कर्ता भाव नहीं रहता, जब तू करने वाला ही नहीं है, जब एकमकार है और तूने जान लिया उसको कि मेरी सांस मेरी मर्जी से नहीं चल रही, तो कहानी खत्म ना. तो फ्यूचर कहाँ रहा? ना पास्ट था, ना फ्यूचर है, ना वर्तमान है कोई, और तू ही नहीं है. कृष्ण तो ये तक बोल देते हैं. अर्जुन तो है नहीं, तुझे लगता है तू है, ये मेरी माया खेल रही है. तलवारें लेके लगे हुए हैं धार्मिक स्थानों पे, कोई पत्थर मार रहा है किसी को, कोई लड़की को वीडियो के नीचे बलात्कार करने की धमकी दे रहा है. तो पूरा समाज ऐसा ही है ना. और सबने धार्मिक चिन्ह पहने हुए हैं, जो फोटो लगाते हैं प्रोफाइल फोटोज में, और नीचे माँ बहन. उससे पूछ लो तो उसको बुरा लग जाता है कि भाई तूने ये फोटो में तो ये धार्मिक चिन्ह पहना हुआ है. जो तेरे गुरु थे, जिनको तू मानता है, बुद्ध वगैरह को, जो भी धर्म का, जिस धर्म के भी चिन्ह डाले हैं तूने, वो तो माँ बहन नहीं करते, वो तो ये नहीं करते धर्म के. तो हमें दिख से सिर्फ धार्मिक है. हम दिख का कोई मतलब नहीं होता ना. मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल. कामना से है सब कुछ. और कामना करने वाला कौन है? अहम को कामना होती. कामना का तो सब प्रॉब्लम है, सब ग्रंथों में यही बोला गया. कामना में अहम आता है, डिजायर बोलते हैं कामना को. जिद्दी माँ और नाकाबिल बाप मिलते हैं और एक संतान पैदा करते हैं, 2 कर देते, 3 करते हैं, फिर मूर्खों की तरह टक्करें मारते हैं इधर उधर. सारा समाज टक्करें ही मार रहा है ना. बुद्ध जैसे लोगों को क्यों धक्के खाने पड़े? तुम्हें समझाने के लिए. तुम लोग बुद्ध को भी मूर्तियां बेचने लगे, बुद्ध की बना के.
ये बाबा नानक की बोलते 500 साल पुरानी फोटो। अरे फोटो में बाबा नानक ने बोला मेरी फोटो दे का मतलब है मेरी देह को मानना। कौन से धर्म की बात कर रहे, एक कंकार की बात, तेरा की बात। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा। दे क्या, दे तो सब एक ही होती है ना। वही तो समझाने की बात की गई कि तुम्हारा कास्ट सिस्टम, ये शूद्र, ये वैश्य, ये क्षत्रिय, ये ब्राह्मण, तब भी वही यही चल रहा था। तो दे तो एक है, पत्थर मार खून निकलेगा सर पे। तो बाबा नानक ने कब बोला था कि मेरी फोटो लगाना? ये पाप क्यों कर रहे हो उनके नाम पे? बिजनेस क्यों चला रहे हो? धंधा क्यों चला रहे हो? तो एंटीनेटलिज्म अच्छा है। अगर इंसान ना हो कम से कम और बेचारी प्रजातियां तो इज्जत से जी लेंगी। और आजकल पॉपुलर भी हो रहा है, अच्छा है। 30 साल बाद मुझे नहीं लगता कोई आदमी ये शादी वगैरह करेगा, क्योंकि एक तो इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रही है, एक आबादी इतनी बढ़ा दी, दूसरा सफरिंग। तुम इंसान बने नहीं, दारू पी के तुम 4 और फेंक दिए इधर लाके। तो साइंस ये तुम्हारा खत्म कर देगी सिस्टम। ये तुम्हारा अंधविश्वास, मुझे नहीं लगता कोई 30 साल में शादी करेगा। ऑलरेडी हो गया अमेरिका में, तो करते नहीं शादी, लोगों ने बंद कर दी। और करते भी हैं तो डाइवोर्स होता है पूरी जिंदगी, पैसे देते रहता है कि बच्चा पैदा हो जाता है मरते दम तक उसको, जब तक 18 का नहीं होता उसका बाप। नहीं तो फिर पागल हो जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, गांजा पीते हैं, जाके अपने बच्चे और बीवी को गोली मार देते हैं, खत्म कहानी, खुद जेल में। तभी ऐसा दुनिया मानसिक रूप से पागल हो गई है। इंटरनेट आएगा बोलते थे कि तब आदमी धर्म से टूटेगा। धर्म से टूट गया। धर्म ने चलो समझाया हो तो भैंसों की तरह, कुत्ते बिल्ले की तरह, ये इस काम सही है, गलत है, पर उसको और कुछ चाहिए। अभी आत्मज्ञान है नहीं उसको, बुद्ध के लेवल पे हो गया नहीं। तभी क्या करता है वो? गांजा पीता है। उतनी ज्यादा नशा बढ़ेगा समाज में जितना आदमी धर्म से दूर होगा। धर्म अच्छा नहीं है, पर धर्म ने कम से कम इंसान को संतुलित रखा हुआ था, चाहे नकली धर्म की बात है। क्योंकि असली धर्म तो आत्मज्ञान है। बाकी तो किताबें हैं, जला दो इनको, फूक डालो। अगर आदमी इंसान ही नहीं बना तो किताब का क्या फायदा? पेड़ काट के किताब का छपवानी। वो बात है, इंसान को इंसान बनना था। तो नशा बढ़ेगा, नकली धर्म से टूटेगा आदमी। नकली धर्म अच्छा था, आत्मज्ञान है नहीं, ये बोल रहा था मैं। और ऊपर से 4 बच्चे पैदा कर देते हैं। हर रोज अमेरिका में 30-40 बच्चे सुसाइड करते हैं। हर रोज 5 शूटिंग होती है छोटी मोटी। तो एंटीनेटलिज्म में बोलते हैं कि इससे तो अच्छा कि इंसान हो ही ना। प्रजाति हमने 10-12 छोड़ी हैं जो इंसान के काम आती है। कुत्ता, बिल्ला जो घर पे रखते हैं, मुर्गे को खाते हैं हम, बाकी तो करोड़ों स्पीसीज खत्म हो गई। तोते से खेलते हैं, तोता बोलता है राम राम राम, तोता का सिखा दो, वो एंटरटेनमेंट है तुम्हारे लिए पूरा कुछ एंटरटेनमेंट है। तुम्हें जानवर में चेतना नहीं दिखती तो तुम्हें पूरी दुनिया में चेतना क्या दिखेगी? यहाँ पे मैं मेरा आ गया, वहां पे औरत केकई बन जाती है। सौतेला बेटा बनवास दे दो इसको। तो ये है, राम के लेवल पे तो जाता नहीं, आत्मज्ञान तो होता नहीं किसी को इतना। तो आत्मज्ञान, दुनिया तभी बचेगी। दुनिया नहीं बचेगी तो तुम क्या घंटा बचोगे? तो गुरबानी बोलती है कि जिनके लिए तुम पूरी दिहाड़ी मरते हो वो तुम्हारी लाश को छू के हाथ धोएंगे, नहाएंगे। एक मैं नहीं, गुरु ग्रंथ साहब बोलता है, घर पे आके नहाएंगे वो तुम्हें आग लगा के। सीधी सी बात है, सच सच तो कड़वा होता है ना। और मरने वाले तो मैं मुझे मानता नहीं, थोड़े टाइम के लिए याद आता, इसलिए बुद्ध बोलते 2 महीने कब्रिस्तान में बैठो, मेरे पास फिर आना, तुम्हें औकात पता चलेगी ना तुम्हारी। ऐसे हर कोई मुंह उठा के आ जाता था बुद्ध के पास सीखने को। तो 2 महीने कब्रिस्तान की बात होती तो जो एंटरटेनमेंट के लिए तो भग जाते थे, एक आधा ही बचता था जो सीरियस होता था, तो उसको सिखाते थे बुद्ध। तो हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट है, 100 में से
99.9 बंदों को तो एंटरटेनमेंट ही होता है, प्रसाद खाना, औरतें देखनी, डांडिया खेलना, चाट पकौड़ी, गोलगप्पा। धार्मिक त्योहारों पे कॉन्डम की सेल क्यों बढ़ती है? वो ग्रंथों में लिखा है क्या, गीता में? धार्मिक स्थान की ये त्योहार गीता में है ही नहीं। गीता में तो सीधे सत्य की बात है।